कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गलत बोला, पाकिस्तान की बहन बोला, उसको भी गलत बोलते। आप बोलो राम गोपाल यादव गलत है, बोलो राम गोपाल यादव गलत है। भाई जो भी बोलिएगा कि मजहब वाले बोले गोपाल यादव, जो भी नहीं, राम गोपाल यादव, राम गोपाल यादव अखिलेश का चाचा, राम गोपाल यादव अखिलेश का चाचा। बोलो उसने हमारी बेटी का अपमान किया, देश की बेटी का अपमान किया। बोलो तुमने किया यार, बोलो ना। इन कांग्रेसियों का यही एजेंडा है। जैसी बात आज पर आएगी, जैसी बात आज पर आएगी, ये चले जाएंगे मणिपुर। अब इनकी औकात बताने के लिए जब मैं संदेश खाली जाऊंगा तो फिर ये सुमड़ी में आ जाएंगे, और जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा, दिल्ली की साक्षी पे बात करूंगा, ये दोगले बात नहीं करेंगे। मेरा इसीलिए कहना है, कांग्रेसी चमचों से, ये तो उम्र में बड़े हैं इसलिए मजबूर हूँ। अगर मेरी उम्र का होता ना कोई, तो पहले उसको समझाता फिर बताता। इजराइल पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा था तो तमाम मुस्लिम इजराइल की मजम्मत कर रहे थे और इजराइल के नाम की रैलियां निकाल रहे थे। कितने मुसलमान आपने देखे पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकालते हुए? कितने? मैं ऐसी तमाम वीडियो दिखा दूंगा कि सुनो सुनो, पाकिस्तान के अंदर में हमारा तिरंगा लगाया गया और मोदी जी की फोटो लगाई गई, उस पर वो थूक रहे थे और आग लगा दी। लेकिन इस भारत के गद्दार मुसलमानों ने क्या किया? जब हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया तो उसको उखाड़ने आ गए, उसको इज्जत से उखाड़ने आ गए। ये दोगलापन है। कैसे एक हो जाएंगे? कैसे? और अगर एक हो जाते, कश्मीर के अंदर में आतंकवादी घुस कैसे जाते? उन आतंकवादियों को अपने घर में बंकर बनाकर छुपाता कौन है? गद्दार शब्द बोला ना इन्होंने। गद्दार इस देश का कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। गलत बात है। आप वो गद्दार जो मेरे सेना के शौर्य पर सवाल करेगा वो गद्दार है। जो मेरे सेना के शौर्य पर सवाल करेगा वो गद्दार है, और वो गद्दार कांग्रेस है। कोई भी बात नहीं, बच्चा किया किसी मजहब का हो, तुम कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। एक सेकंड, इन्होंने अभी बोला ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? इन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। मेरा एक सवाल है सर, कि जो संजय राउत हैं, संजय राउत ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। फेल हो गया? फेल हो गया। क्या? ऑपरेशन सिंदूर फेल कैसे हो गया? आधार बताइए भाई। आधार यही है, अगर ये पास होता तो पार्लियामेंट बुलाया जाता, सत्र बुलाया जाता, सेशन बुलाया जाता, वहाँ प्रधानमंत्री जी भाषण देते, जो है बाहर घूम घूम के बता रहे हैं। अरे भाई कितने ऑपरेशन ऐसे हुए जिसमें पार्लियामेंट सेशन लगा? कितने ऑपरेशन? नहीं बोली इंदिरा गांधी बोली उस वक्त एक्ट ऑफ वॉर था, वॉर था या ऑपरेशन था? भैया आप गलत ले जा रहे हो, झूठ मत फैलाइए इस देश में, सच फैलाइए। और सच ये है कि इस देश में, इस देश का हर मजहब का आदमी सेना को सलाम मारता है। किसी भी देश, किसी भी मजहब का आदमी हो। और ये धर्म का नहीं बोला, मजहब का बोला है। अब समझ जाओ ये कैसे लोग हैं। इन्होंने अभी जस्ट क्या बोला है? हर मजहब वाला। अरे भैया धर्म का बोल दो, सनातन धर्म मजहब वाला तो क्या होता है पता है ना आपको? कोई धर्म नहीं होता, नहीं होता सेना में। अगर सेना में कोई धर्म और जाति नहीं होता तो राम गोपाल यादव ने ये क्यों कहा कि व्योमिका सिंह दलितों को मतलब जाति सूचक शब्द बोले? जाति सूचक वाली बात नहीं अच्छा, है। बोल दो सेना पे सुनो, एक बीजेपी के नेता ने भी बोला था और मैं उसको हरामजादा बोल रहा हूँ ऑन कैमरा। आप राम गोपाल यादव के बारे में बोल दो एक बार। हरामजादा क्यों बोलेंगे? बोलो, हरामजादा गलत बोला। बोलो राम गोपाल यादव ने गलत बोला। बोलो जो भी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में गलत बोला, पाकिस्तान की बहन बोला, उसको भी गलत बोलते। आप बोलो राम गोपाल यादव गलत है, बोलो राम गोपाल यादव गलत है। भाई जो भी बोलिएगा कि मजहब वाले बोले गोपाल यादव, जो भी नहीं, राम गोपाल यादव, राम गोपाल यादव अखिलेश का चाचा, राम गोपाल यादव अखिलेश का चाचा। बोलो उसने हमारी बेटी का अपमान किया, देश की बेटी का अपमान किया। बोलो तुमने किया यार। बोलो ना। मणिपुर में वो बोलो ना। देखो मणिपुर अलग है और पाकिस्तान भारत अलग है, जो देश का इंटरनल मुद्दा है। अब सुनो, इन कांग्रेसियों का यही एजेंडा है। जैसी बात आज पर आएगी, ये चले जाएंगे मणिपुर। अब इनकी औकात बताने के लिए जब मैं संदेश खाली जाऊंगा तो फिर ये सुमड़ी में आ जाएंगे, और जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा, दिल्ली की साक्षी पे बात करूंगा, ये दोगले बात नहीं करेंगे। मेरा इसीलिए कहना है, कांग्रेसी चमचों से, ये तो उम्र में बड़े हैं इसलिए मजबूर हूँ। अगर मेरी उम्र का होता ना कोई, तो पहले उसको समझाता फिर बताता। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए। सुनो, मेरी बात सुनो। इस देश के लिए यही लोग, सच इस देश में अगर मस्जिद में अगर लोगों ने दुआई मांगी तो मंदिर में भी मांगी,
इस देश मंदिर में दुआनी प्रार्थना करी जाती है। प्रार्थना के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, गुरुद्वारे में भी मांगी गई, चर्च में भी मांगी गई। ये देश एक है, मजबूत है। ये लोग नफरत फैलाते हैं। अब फर्क बताता हूँ, सुनो। हम तमाम लोगों ने देखा कि जब इजराइल पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा था तो तमाम मुस्लिम इजराइल की मजम्मत कर रहे थे और इजराइल के नाम की रैलियां निकाल रहे थे। कितने मुसलमान आपने देखे पाकिस्तान के खिलाफ रैली निकालते हुए? कितने? मैं ऐसी तमाम वीडियो दिखा दूंगा कि सुनो पाकिस्तान के अंदर में हमारा तिरंगा लगाया गया और मोदी जी की फोटो लगाई गई, उस पर वो थूक रहे थे और आग लगा दी। लेकिन इस भारत के गद्दार मुसलमानों ने क्या किया? जब हमने पाकिस्तान का झंडा लगाया तो उसको उखाड़ने आ गए, उसको इज्जत से उखाड़ने आ गए। ये दोगलापन है। कैसे एक हो जाएंगे? कैसे? और अगर एक हो जाते कश्मीर के अंदर में आतंकवादी घुस कैसे जाते? उन आतंकवादियों को अपने घर में बंकर बनाकर छुपाता कौन है? गद्दार शब्द बोला ना इन्होंने। गद्दार इस देश का कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आप गलत बात है। आप हो गद्दार। जो मेरे सेना के शौर्य पर सवाल करेगा वो गद्दार है। जो मेरे सेना के शौर्य पर सवाल करेगा वो गद्दार है, और वो गद्दार कांग्रेस है। कोई भी बात नहीं। बच्चा तुमने किया, किसी मजहब का हो, तुम कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। एक सेकंड, इन्होंने अभी बोला ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? इन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। वो ऑपरेशन, सुनो, अरे एक सेकंड बीच में मत बोलो, ध्यान से सुनना। जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने, और भारत के लिए ये गौरव की बात है कि दुनिया का पहला देश बना है भारत जिसने एक परमाणु शक्ति के अंदर घुसकर मारा है। आज तक अमेरिका ने भी किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है। आज तक रशिया ने किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है। आज तक चाइना ने किसी परमाणु शक्ति पर हमला नहीं किया है। लेकिन सुनिए, भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने परमाणु शक्ति पर अंदर घुसकर मारा। 270 से 330 किलोमीटर तक घुसकर मारा और 11 एयरबेस, 9 आतंकी ठिकाने और 300 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। और उससे भी बड़ा सबूत क्या चाहिए इन कांग्रेसियों को? मैं हमेशा बोलता हूं, आसमान में मत थूको, तुम्हारे मुंह पर गिरेगा। सुनिए, अभी जवाब दे रहा हूं, बीच में मत बोलो। अरे बीच में मत बोलो, जवाब ले लो। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ये बात कह रहा है। सोचना कि देश का असली गद्दार कौन है। अजरबैजान में जाकर शहबाज शरीफ ये बात कह रहा है कि हाँ, भारतीय सेना ने 9 और 10 तारीख की रात को हम पर हमला किया और हमारे 10 से 11 एयरबेस तबाह हो गए। वो ये बात मान रहा है, लेकिन इनके राहुल गांधी नहीं मान रहे हैं। तो गद्दार कौन है? मेरा एक सवाल है, और अगर मेरा सवाल जो है वो बहुत लाजमी है। आपने कहा कि अजरबैजान एक देश है, उसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं। हमारे देश के नेता संजय राउत जी जैसे वो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। तो विदेशों में क्या मैसेज जा रहा है? ऐसा मतलब सच्ची पूछ रहा हूँ। देखो, आपने कहा कि फेल हो गया, क्या मैसेज जा रहा है विदेशों में? चिंता से जवाब दूंगा। थोड़ा सा ऐतिहासिक है। संजय जिसके साथ रहा, ऐतिहासिक प्रमाण है, ये दूंगा। खाली अकेले संजय नहीं है, ये भी है, अलग अलग लोग। इन पर भी आऊंगा। पहले संजय पर ले लो, फिर कांग्रेसियों को तो मैं हमेशा कहता हूँ गद्दार है देश के। पहले संजय जिसके साथ भी रहा उसका समूल नाश हो गया। कैसे? ऐतिहासिक प्रमाण। महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ कौन था? संजय। कौरवों का क्या हुआ? समूल नाश। अरविंद केजरीवाल के साथ कौन है? कहाँ है आम आदमी पार्टी? उद्धव ठाकरे के साथ में कौन है? संजय राउत। आज कहाँ है? अपनी पार्टी नहीं रही, अपना मातोश्री नहीं बचा पाए, अपना चुनाव चिन्ह नहीं बचा पाए। तो संजय का तो ऐतिहासिक प्रमाण है कि जिसके साथ रहेगा लुटिया डुबोएगा, वो थोथा चना बाजे घना है। अब कांग्रेसियों पर बता देता हूँ। कांग्रेस के खून में गद्दारी है। कांग्रेस के खून में गद्दारी है। उसका कारण बताता हूँ। कांग्रेस का पहला नेता ही मेरे देश की गद्दी पर तब बैठा जब उसने देश का, ये कहते हैं धर्म में मत बांटो, धर्म में मत बांटो, हिंदू मुसलमान मत करो। अगर धर्म में नहीं बांटना था, हिंदू मुसलमान नहीं करना था, तो देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? जवाब दे दो। इस्लाम के क्यों हुआ देश का बंटवारा? हिंदू मुसलमान के इस्लाम के आधार पर, धर्म के आधार पर होता था, हिंदू देश होता। और सुनो, उसके बाद में क्या हुआ, यही बताने जा रहा हूँ, आगे बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं। एक फिल्म आई है, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। उस फिल्म को जाकर आप सब देखना, आपको पता चलेगा कि हमारे दिमाग में किस तरीके से नकली इतिहास भरा गया। सर एक बात बताओ, क्या विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? ना, यही तो बात है ना। विपक्ष अगर सवाल करता है, किसी भी चीज पे सवाल कर, किसी भी देश की सिक्योरिटी पे क्यों करना? और सब चीजों पे कर लो। राफेल कितने की रही है? क्या है भैया, ये सेना पे सवाल जो हो रहे हैं ये लोग खुद कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। और बताइए आप। अच्छा, आपने ऑपरेशन सिंदूर फेल बताया।
आपने ऑपरेशन सिंदूर हम तो गर्व से कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में आज जाना जा क्वेश्चन रहा है। कैसे उठा रहे हैं? नहीं, काम सेना करे, क्रेडिट लेते हैं। तो ऐसे काम सेना ने करा तो इंदिरा गांधी ने क्रेडिट क्यों ले लिया? अमेरिका लेता है। अच्छा, बांग्लादेश किसने अमेरिका बनाया था? लेता है। बांग्लादेश किसने बनाया था? अमेरिका को बांग्लादेश किसने बनाया था? बांग्लादेश किसने बनाया था? बांग्लादेश किसने बनाया था? पाकिस्तान के टुकड़े किसने करे थे? पाकिस्तान के टुकड़े इंदिरा किसने किए गांधी थे? ने किया था। और पार्लियामेंट दोगलापन, नहीं, दोगलापन। इंदिरा गांधी हाथ में AK-47 लेकर गई थी बॉर्डर पे लड़ने। इंदिरा गांधी गई थी। यार ये गलत है। जवाब दो ना, तब कौन आज तक क्रेडिट लेता आ रहा? और एक दोगलापन बताता हूँ इनका। कांग्रेसी चाचा सुनो, कांग्रेसी चाचा से बहुत विनम्रता से सवाल है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। इनको 71 की इंदिरा गांधी हमेशा याद आती है और ये कहते हैं इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करे थे। इनको सन 1975 की इंदिरा गांधी क्यों याद नहीं आती? भाई देश अरे, पूछेगा आपसे। क्या आप ये क्या? ऑपरेशन क्या सिंदूर पूछेगा में देश? ढोल पीट रहे हो तो 62 भी पूछेगा। भाई जब पीछे, भाई पीछे 62 भी तो पूछेगा। ये देश के पूछेगा? भाई ये कह रहे हैं सिंदूर सिंदूर, तो वो पीछे भी पूछेगा। ये जवाब दे कारगिल दूं। तक की तो बात करते नहीं है। अब जवाब दे दूं। बताइए आप। अब सुनो, अब 1 सेकंड यार, अरे 1 सेकंड इनको, अरे अब बीच में मत बोलो, तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा था। अब सुनना, इनको 71 की इंदिरा गांधी याद आती है, इनको 75 की इंदिरा गांधी क्यों याद नहीं आती, जिसने काला कानून लाकर देश के अंदर में इमरजेंसी लगाई थी? वो इंदिरा गांधी क्यों भूल जाते हैं कांग्रेसी? सन 84 का राजीव गांधी क्यों भूल जाते हैं, जिसने जेनोसाइड कराया मेरे सिख भाइयों का इसी दिल्ली के अंदर में? क्यों याद नहीं आता? और बार बार इंदिरा पर जाते हो। इनको अटल जी का वो शौर्य, अटल बिहारी वाजपेयी का वो शौर्य क्यों याद नहीं आता, जब 99 में हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मारा था? बताइए। क्या बोला था? इनसे पहले ये पूछ लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था। भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका को क्या जवाब दिया था? बताए नहीं देश को। मैंने कहा कि हमारा चाहे 25% भारत खत्म हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। जब तक कारगिल में मैं 1-1 इंच भारत के नहीं ले लूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा। ये बताना चाहिए इनको, ये नहीं बताते हैं। अपना ढोल और अपने ही नेता की फोटो नहीं लगाते, अपने ही नेता की। ये अपने बड़े बड़े वोट देखा, अटल बिहारी के फोटो नहीं लगाते। ये कांग्रेसी प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है। अब इनको अटल जी याद आने लगे। अब उससे पहले सुनो, अब इनको अटल जी भी याद आने लगे और थोड़ी देर बाद कलाम साहब को भी बोलेंगे, जिस कलाम साहब का इन्होंने राष्ट्रपति बनने में भी विरोध किया था। ये वही लोग हैं। सुनिए, 370 लगाने वाले, सुनिए, देश में कश्मीर पर 370 लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर गुर्गे खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो पीओके हटा देते। 26/11 पे 264 लोग मारे गए तो भी ये कुछ नहीं कर पाए। सेना के सर काट के ले जाते थे तो भी कुछ नहीं कर पाए। पर आज हमने दिल्ली की गद्दी पे ऐसे बैठाए हुए हैं कि एक गोली सुनिए, एक गोली चलाइए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सिर्फ एक पत्थर चलाने का काम करिए, देखिए पाकिस्तान पे कैसे हम चट्टान फेंकने का काम आपका करें। नाम क्या होगा सर? सर मेरा नाम सुमित शुक्ला है। सुमित जी, मेरे को एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ या फेल हुआ? सर ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ और अभी भी जारी है। अगर नहीं भरोसा तो जाके पाकिस्तानियों से पूछ लीजिए। लेकिन हम पाकिस्तानियों से क्यों पूछे? हम तो भारत देश में ही नेताओं से पूछेंगे। हमने संजय राउत से पूछा, संजय राउत ने कहा ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। फिर हमने चाचा से पूछा तो चाचा भी गद्दार है क्या? चाचा तो खुद, मैं चाचा की बात कर रहा हूँ ना, वो भी कह रहे ऑपरेशन सिंदूर फेल हो डंके की गया। चोट पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट बोल रहा हूँ। इनका नेता राहुल गांधी, सुनिए, इनका नेता राहुल गांधी, सुनिए, सेना के तीनों लेवल के डीजी में बैठक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बोलते हैं कि 22 मिनट का खेल हमने 22 मिनट में धुआं कर दिया। पर इनके नेता पूछते हैं, डंके की चोट पे इनके नेता पूछते हैं कि ये बताइए वहां जो हुआ उससे हमें लेना देना नहीं है, ये बताओ हमारा कितना नुकसान हुआ। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,